ओम शांति। चेहरे और चलन में फरिश्तापन की अनुभूति, इस विषय पर क्लास कराएंगे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। आप ज्ञान में 32 वर्षों से आए और मधुबन में 28 वर्षों से अपना समर्पित जीवन ईश्वरीय सेवा में दिए हैं। आप एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारत में सभी प्रांतों में योग भट्टी के प्रोग्राम आप करते हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन 3 खंडों में 25 देशों में आपने अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी है। युवा प्रभाग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और टोली इंचार्ज हैं आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति। चेहरे और चलन से फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। ओम शांति। जो पार्टी में आए हुए भाई बहनें हैं और अभी तक भी दादी जी से नहीं मिले हैं, वे कृपया उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल जाएंगे, क्योंकि कल दादी जी आप सभी से नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो भी भाई बहनें नहीं मिले हैं वही उठेंगे। आदरणीय दादी जी आप सभी से मिलेंगे। संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। क्योंकि संगम युग में जो आत्माएं फरिश्ता बनते हैं, वो आत्माएं सतयुग में देवताएं बनते हैं। और वैसे हम सभी कल्प कल्प ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अवश्य प्राप्त करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है विदेशों में विशेष एंजल्स के स्टैच्यूज पाए जाते हैं। जहाँ तहाँ एंजल्स की यादगार दिखाई देती हैं। भारत में भी परियों के रूप में यादगार पाई जाती हैं। तो निसंदेह हम सभी ने ऐसी श्रेष्ठ फरिश्ता स्थिति हर कल्प प्राप्त की थी। फरिश्ता शब्द सुनने के लिए बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा लगता है। फरिश्ता शब्द को सुनते ही एक दिव्यता की या अलौकिकता की महसूसता होने लगती है। तो फरिश्ता जो शब्द हैं, उसका संधि विच्छेद 5 शब्दों में किया जाता है। फ, र, ई, श और ता। हर शब्द इसमें अर्थ सहित है।
और उन पांचों शब्दों को मिलकर ये शब्द बना हुआ है। तो फ अर्थात जो आत्माएं फर्श से परे निरंतर अर्श पर निवास करती हैं, वो वास्तव में फरिश्ता आत्माएं कहलाती हैं। और वैसे भी देखा जाए संगम युग में वर्तमान समय हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में रहते हैं, और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी होने के नाते हमारा वतन कहें या घर कहें, इस फर्श से परे वो सूक्ष्म वतन ही कहलाता है। इसलिए ऐसी जो महान आत्माएं हैं वो हमेशा बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वतनवासी बनकर रहते हैं। र अर्थात रॉयल और रियल, जो आत्माएं हमेशा रॉयल रहते हैं उनके चलन में, उनके व्यवहार में रॉयल्टी अनुभव होती है, महानता अनुभव होती है। साथ साथ रियलिटी अर्थात अंदर और बाहर सच्चे दिल वाले भी वो होते हैं। सच्चाई सफाई अंदर और बाहर से उनके द्वारा अनुभव होती हैं। तो ऐसे वो रॉयल आत्माएं होती हैं। तीसरा शब्द है श। श अर्थात शक्तिशाली, सत्व प्रधान और सदाचारी। तो ऐसे जो फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हैं हमेशा शक्तियों के खजाने से भरपूर अनुभव करते हैं। शक्तियों की किरणें चारों तरफ इस वायुमंडल में फैलाते ही रहते हैं। सतो प्रधान अर्थात दुनिया का ये जो तमो प्रधानता है, रिंचक मात्र भी उन पर प्रभाव डाल नहीं सकती हैं। और वो सदाचारी होते हैं अर्थात उनका जो श्रेष्ठ आचरण है वो अनेकों को प्रेरणा देता ही रहता है। ऐसे वो शक्तिशाली आत्माएं स्वयं को अनुभव करती हैं। ई अर्थात ईमानदार, दुनिया में जो दूसरों को ठगते हैं उनको बेईमान कहते हैं। तो हमें पूछना है हम स्वयं को कितना ठगते हैं या स्वयं से हम कितना ईमानदार बन चुके हैं। स्वयं से ईमानदार रहना अर्थात देह के बजाय स्वयं को आत्मा समझते रहना। स्वयं को देह समझना भी स्वयं को ठगना है अर्थात स्वयं से बेईमानी करना है। इसलिए स्वयं से ईमानदार रहना है और साथ साथ ईश्वरीय सेवा में भी हमें ईमानदार रहना है। सच्चे दिल से हमें ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहना है।
और ता अर्थात तत्पर रहने वाला, एवर रेडी, सदा रहने वाला। हमने देखा मम्मा हमेशा एवर रेडी रहती थी। बाबा जो भी आज्ञा करते थे मम्मा के मुख से हमेशा हाँ जी बाबा ही निकलता था। तो ऐसे जो सदा तत्पर आत्माएं रहती हैं, एवर रेडी रहती हैं, वही फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो जितना जितना इन पांचों बातों को हम स्वरूप में जीवन में लाते हैं, उतना उतना हमारा फरिश्ता स्वरूप निखरने लगता है। वैसे तो फरिश्ते स्वरूप की कई विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें से भी मुख्य 10 विशेषताएं हैं जो स्पष्ट करती हैं कि हमारी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जा रही हैं। तो सबसे पहली विशेषता है फरिश्ते के चेहरे पर निरंतर रूहानियत होना। फरिश्ते का जो चेहरा है उस पर हमेशा आत्मा की झलक और रूहानी नशे की फलक पाई जाती है। उसके चेहरे पर दिव्यता का नूर दिखाई देता है। ऐसा उसका नूरानी चेहरा सभी अनुभव करने लगते हैं। तो चेहरे पर रूहानियत अर्थात दिव्य गुणों से सुशोभित उसका चेहरा निरंतर रहता है। हर्षित मुक्ता, गंभीरता, धैर्यता, शीतलता, ऐसे दिव्य गुणों से श्रृंगारा हुआ उसका चेहरा निरंतर रहता है। तो चेहरे पर दिव्यता की हरियाली निरंतर दिखाई देती हैं। इसलिए बाबा ने हमेशा हमें प्रेरणा दी है कि चेहरे पर हमेशा रूहानी नशा रहे। आपने गौर से देखा होगा इस सीजन में शुरू में बाबा की बहुत प्रबल एक हम सभी के प्रति रही कि बच्चे हमेशा सोमान के सिंहासन पर विराजित रहो। क्यों? क्योंकि जब सोमान के सिंहासन पर हम रहते हैं तो ईश्वरीय नशे से भरपूर हमारा चेहरा रहता है। तो ईश्वरीय नशे की संपन्नता का होना बहुत जरूरी है। उसको ही कहेंगे चेहरे पर रूहानियत का होना। दूसरी विशेषता है फरिश्तापन की स्थिति की चलन में अलौकिकता। चलन अर्थात व्यवहार। तो साधारण होते हुए भी असाधारणता की अनुभूति उन आत्माओं से हमेशा होती रहती हैं। हमने देखा बाबा हमेशा साधारण तन में रहते हुए भी असाधारण ही दिखाई देते थे। बाबा के चलन में, व्यवहार में
वो दिव्यता, अलौकिकता झलकती थी। तो ऐसे चलन में दिव्यता तभी आती है जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन ही चेहरे और चलन में दिखाई देता है। जब हम स्वयं को साधारण समझते हैं तो साधारणता अनुभव होती है, लेकिन जब हम श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं तो चेहरा और चलन बदलने लगता है। तीसरी विशेषता है फरिश्ते की, उसके मन में अपवित्रता की तथा व्यर्थ संकल्पों की अंश मात्र भी अनुभव नहीं होती हैं। वंश तो छोड़ो, लेकिन अंश भी अपवित्रता का तथा व्यर्थ संकल्पों का अनुभव नहीं होता है। ऐसी महान आत्माओं को बहुत सुंदर एक पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज पहना हुआ अनुभव होता है। भगवान ने हमें पवित्रता का ताज पहना हुआ है। पहनाया तो है भगवान ने, लेकिन उसको कितना भव्य और कितना दिव्य हम बनाते हैं वो हमारे हाथ में है। तो जितना हमारे मन में पवित्र संकल्पों का प्रवाह बहने लगता है, उतना ये जो ताज है विशाल बनता जाता है। तो मन में हमेशा पवित्र जो शब्द हैं उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। इत्र अर्थात सेंट, इत्र अर्थात सुगंध। तो जो पवित्रता के ताजधारी होते हैं वो पवित्रता की सुगंध शुद्ध वाइब्रेशंस के रूप में इस वायुमंडल में हमेशा फैलाते ही रहते हैं। तो ऐसे महान फरिश्तों के द्वारा पवित्रता की खुशबुएं इस वायुमंडल में फैलते हुए वायुमंडल को सुगंधित करते रहते हैं। चौथी विशेषता है वाचा कम और इशारे की सेवा वो करते रहते हैं। क्योंकि जब हमारा मन शक्तिशाली होता है तो टॉकी के बजाय मूवी हम बनते जाते हैं। जो काम वाचा के बल से हम करते हैं वो इशारों के बल से करने में सक्षम होते हैं। कई बार कहने में आता है जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं आपके तो इशारे से ही काम चलते रहते हैं। अर्थात उन्हों की ऐसी शक्तिशाली स्थिति होती है जो वाचा का प्रयोग किए बिना अपने सूक्ष्म इशारों से ही दूसरों को चलाते हैं या दूसरों से सेवाएं कराते रहते हैं। जैसे हम दादियों के लिए कहते हैं, कई कहते हैं संस्थाएं दूसरे जो प्रमुख आते हैं तो दादी जी को कहते हैं यहाँ तो कोई ऑर्डर किसी को नहीं देता है, सारा कारोबार जैसे कि आपके इशारे पर चलता है।
बाबा के इशारे पर चलता है। तो जैसी जैसी हमारी फरिश्ता स्थिति निखरने लगती है, तो टॉकी के बजाय मूवी हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। पांचवी विशेषता है, ऐसी जो फरिश्ते बनने वाली आत्माएं हैं, वो सर्व से न्यारे और सर्व के प्यारे अनुभव होने लगते हैं। सर्व से न्यारे भी हैं, अलग है। उनका मोह किसी से नहीं है, लगाव किसी से नहीं है, लेकिन सर्व के वो प्यारे भी होते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा की ऐसी आंतरिक स्थिति थी, तो सर्व से वो न्यारे भी रहते थे और सर्व को अपनेपन की भासना भी बाबा से आने लगती थी। अंतिम समय बाबा ने ये जो रूहानी बगीचा इतनी मेहनत से सींचा हुआ था, सभी बच्चों के प्रति असीम जो प्यार था, उस महान स्थिति के द्वारा बाबा सेकंड में सबसे न्यारे हो गए और सेकंड में बाबा के प्यारे हो गए। तो ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति ऐसे फरिश्तों की अनुभव होती ही रहती है। छठवीं विशेषता है, मेहनत कम और फल ज्यादा की अनुभूति ऐसे फरिश्ते अपने जीवन में करते हैं। मेहनत कम और फल ज्यादा, इसका क्या राज होता है? दो बातें उनके जीवन में विशेष पाई जाती हैं। उनके जीवन में और उमंग और उल्लास भरपूर होता है। जब हम उमंग और उल्लास में भरपूर रहते हैं, तो कठिन से कठिन काम, बड़ा से बड़ा काम जो है बहुत जल्दी ही हम करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी आत्माएं मेहनत कम और फल जास्ती की अनुभूति स्वतः ही करते हैं। दूसरा राज ये है, तो ऐसी आत्माएं परमात्मा के मोहब्बत में हमेशा समाई रहती हैं। परमात्मा के मोहब्बत में रहने से परमात्मा का एक्स्ट्रा सहयोग उनको मिलता है, एक्स्ट्रा मदद उनको मिलती है, जिससे वो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा की अनुभूति जीवन में करने लगते हैं। क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है वो हमेशा हमारा सहयोगी बनकर रहता है। ऐसे फरिश्ते स्वयं को अल्लाह लोग के रूप में या खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करते हैं। अल्लाह के लोगों को अल्लाह स्वतः ही मदद करता है। खुदा के जो दोस्त होते हैं, उन दोस्तों को खुदा स्वतः ही मदद करता है, जिससे मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा की अनुभूति वो करते ही रहते हैं। सातवीं विशेषता है, ऐसे फरिश्ते स्वयं को चलते फिरते चैतन्य म्यूजियम अनुभव करते हैं। स्वयं भी और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं वो भी उनको चैतन्य
म्यूजियम के रूप में चलते फिरते अनुभव करते हैं। जब भी हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो जब मूर्तियों को देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, उनसे कुछ प्राप्ति भी हमें मिलती है। तो ऐसे जब हम चलते फिरते चैतन्य म्यूजियम बनते हैं तो हमारा देखना, चलना, बोलना अलौकिक हो जाता है और हमारे द्वारा कईयों को विभिन्न प्रकार के भाव, अलौकिक भाव प्राप्त होते रहते हैं, उनको राहत मिलती रहती है। इसलिए चलते फिरते म्यूजियम अनुभव करना अर्थात दूसरों को प्राप्तियों की अनुभूति करना, ये भी फरिश्ते की विशेषता है। 8वीं विशेषता है उनका समय, संकल्प और श्वास बेहद सेवा में सफल होता रहता है। अपने लिए उनका समय बहुत कम होता है और ज्यादा समय विश्व की सेवा में ही उनका लगता है। और उनके संकल्पों में और श्वास में हमेशा बेहद की भावना, विश्व कल्याण की भावना रहती है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं दादियों को, तो दादी मधुबन की नहीं लगती हैं, लेकिन दादी सारे विश्व की ही लगती हैं। सारा विश्व कहता है ये हमारी दादी हैं। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प और श्वास जो है बेहद सेवा में वो सफल करते रहते हैं। बेहद में हमेशा वो विचरण करते रहते हैं और समय भी विश्व सेवा में ही वो सफल करते रहते हैं। 8वीं विशेषता है, 9वीं विशेषता है ऐसे फरिश्ते कर्म योगी फरिश्ता के रूप में अनुभव होते हैं। कर्म योगी फरिश्ता कर्म करते हुए भी एक अलौकिक फरिश्ता अनुभव होना और अनुभव करना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन इसका राज क्या है? स्वयं को जो करनहार समझते हैं और बाबा को जो करावनहार समझते हैं, वो हमेशा डबल लाइट रहते हैं, हमेशा वो हल्के रहते हैं, जिससे वो कर्म योगी फरिश्ता के ही रूप में अनुभव होते हैं। एक बार की बात है, प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के जीवन का उदाहरण है। मधुबन में पांडव वन में बाबा दोपहर को साधारण वस्त्र पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे। गोबर के गोले बनाना बहुत छोटा काम है। गेट से एक अननोन व्यक्ति, अनभिज्ञ व्यक्ति अंदर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाता है, कोई नजर नहीं आता है। पहाड़ी पर एक बूढ़ा बाबा गोबर के गोले बना रहा है। उनके पास गया, उनको पूछने लगा कि इस संस्था का मुखिया कौन है। बाबा ने उसको 2 घड़ी की दृष्टि दी। बाबा का एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता का साक्षात्कार उसको हुआ। साक्षात्कार होते ही वो पानी पानी हो गया और पैर चूमने लगा कि ये व्यक्ति कितना साधारण है, लेकिन ये कितनी महान विभूति है, कितना एक अलौकिक फरिश्ता है ये।
तो कहने का भाव है बाबा कर्म साधारण करते थे, लेकिन बाबा की स्थिति हमेशा असाधारण अनुभव होती थी। बाबा हम मधुबन निवासियों से 87 में मिल रहे थे। बाबा ने हमें कहा था कि कर्म करते समय ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करो कि मैं प्रकाश पुंजधारी आत्मा ईश्वरीय सेवा पर तत्पर हूं। तो जो आपको खिड़कियों से देखेंगे, दरवाजों से देखेंगे, तो ऐसा अनुभव करेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते, ये साधारण ईश्वरीय सेवा पर तत्पर है, सचमुच ये महान फरिश्ते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत हैं, जो आंतरिक स्थिति हमारी होती है उसका रिफ्लेक्शन देखने वालों के मानस पटल पर होता है। जो हमें देखता है उनके मन पर हमारी आंतरिक स्थिति की छाप पड़ती है। इसलिए कर्म योगी फरिश्ता की अनुभूति ऐसे फरिश्तों के द्वारा निरंतर होती ही रहती है। 10वीं विशेषता है, ऐसे फरिश्ते साल्वेशन आर्मी के रूप में निरंतर उड़ती कला की अनुभूति करते हुए उड़ते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को साल्वेशन देते ही रहते हैं। जब हम मिलिट्री वालों को देखते हैं तो मन में ये संकल्प उठता है, ये देश के रक्षक हैं और देशवासियों के सहयोगी हैं। तो ऐसे ही जो फरिश्ते बनने वाली आत्माएं हैं, उनसे सभी अनुभव करेंगे कि ये दुख के संसार में जो आत्माएं रहती हैं उनको सुख की अनुभूति का साल्वेशन देने में ये हमेशा निरंतर तत्पर रहते हैं। एक स्थान पर रहते हुए वो विश्व के भ्रमण पर रहते हैं और विश्व की आत्माओं को निरंतर साल्वेशन देते ही रहते हैं। सुख देव बनकर सुख देते ही रहते हैं और दुआएं जमा करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से फरिश्ते की विशेषताएं हमें नजर आती हैं। अभी फरिश्ता स्वरूप की जो स्थिति है उसका ज्ञान हमारे पास में बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल उसका स्वरूप हम अनुभव करें, बाबा की आशा हम बच्चों के प्रति यही है कि हर एक बच्चे के चेहरे और चलन से अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते की झलक नजर आए। ये बाबा की आशा है हम बच्चों के प्रति। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रयोगी बनना होगा। समय प्रति समय 4 प्रकार के प्रयोग हम करते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। सबसे पहला प्रयोग है एकांत में बैठकर इस देह रूपी मकान में एक आत्मा का सुंदर अलौकिक दिया या ज्योति जगमग रही है या टिमटिमा रही है या चमक रही है, ऐसी अनुभूति में हम खो जाएं। ये मिट्टी के मकान में एक अलौकिक दिया जल रहा है, आत्माओं का दिया जल रहा है और उससे
सुख शांति प्रेम पवित्रता का प्रकाश आभा मंडल के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है। ऐसा सुंदर प्रयोग, ऐसा सुंदर अभ्यास हम बार बार सारे दिन भर में करते रहें। दूसरा प्रयोग, बैठे बैठे कभी ऐसा अनुभव करें, मुझ आत्मा ने एक दिव्य प्रकाश की काया धारण की है। प्रकाश का पुंज जो है वो दिव्य है, अलौकिक प्रकाश की काया, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस मुझ आत्मा ने धारण की है। हर कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित हो रही हैं। हर कर्मेंद्रिय हमारा शीतल है, पवित्र है और उससे दिव्य प्रकाश की रश्मियां निकल रही हैं। कभी कभी ऐसा प्रयोग करें, और कभी कभी तीसरा प्रयोग ऐसा करें कि मुझ आत्मा ने लाइट की ड्रेस धारण की है और लाइट के जमीन पर मैं चल रहा हूं। बहुत मस्ती से, रूहानी मस्ती से मैं चल रहा हूं। मुझ आत्मा ने लाइट की ड्रेस धारण की है और लाइट की जमीन पर चल रहा हूं। बहुत मस्ती की एक अलौकिक फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति आपको भी होगी और देखने वालों को भी होगी। बाबा हमेशा फरिश्ता ही नजर आते थे, क्योंकि बाबा निरंतर या तो निराकारी स्वरूप की स्मृति में या फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में ही रहते थे, जिससे साधारण देह की विस्मृति बाबा को रहती थी। चौथा प्रयोग करें, मैं जहां जहां जाता हूं मेरे साथ में बाप दादा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में चल रहे हैं। एक पल भी वो मेरे से जुदा नहीं होते हैं। छोटा बच्चे को मां कभी छोड़ती नहीं है, उसके पीछे पीछे चलती है। ऐसे मैं भी एक छोटा बच्चा हूं और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में अलौकिक मां जो मेरी है ब्रह्मा, वो मेरे साथ साथ चल रही हैं और मुझे सकाश भी दे रही हैं, जिससे मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप निखरता जा रहा है। बहुत सुंदर और बहुत प्रैक्टिकल ये युक्ति है। आवश्यकता है उसको बार बार प्रयोग में लाने की, कि मेरे साथ फरिश्तों का जो बादशाह है, मैं बहुत लाडला हूं, मैं कभी भी अकेला नहीं रहता हूं। मेरे साथ जो मेरा बैकबोन है संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों का जो बादशाह है, मेरे साथ साथ हर पल चलता है और मुझे सकाश देता है, मेरा साथी बनकर मुझे सहयोग देता ही रहता है। तो इस तरह से प्रयोग हम बार बार करते रहेंगे तो निस्संदेह हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती ही निखरती जाएगी। लेकिन इस अभ्यास करते समय हमें विशेष हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करना है, और ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसकी भेंट उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के साथ करते रहना है। ये मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है? एवर स्माइलिंग, एवर cheerful, ever beautiful,
ऐसा मेरा चेहरा है, गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न और नशे से संपन्न, दिव्य प्रकाश पुंजधारी मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। उसके साथ हमारा पुरुषार्थी स्वरूप कंपेयर करते रहें। उससे क्या होगा? जल्दी ही हम उसके जैसा बनते जाएंगे। दूसरी बात है, जब भी हम बाहर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो हमारे पास आईना जरूर होता है। जब तक हम आईने में अपना चेहरा नहीं देखते हैं, तब तक हमें संतुष्टता नहीं मिलती है, तब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं। तो बाबा ने हमें सुंदर एक दिव्य दर्पण दिया है। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की स्थिति रूपी आईना दिया है। उस आईने में हमें अपना स्थिति रूपी चेहरा बार बार देखते रहना है और अपनी स्थिति को मेकअप करते रहना है कि कैसे मेरा बाबा है, कैसी मेरी स्थिति है। तो इस अभ्यास से भी हमारे पुरुषार्थ के कदम तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। हमेशा आईने में देखते रहें, स्थिति को चेक करते रहें और स्थिति को मेकअप करते रहें। तो एंजल माना नॉट इन जेल ऑफ माया। एंजल जो होते हैं ना, एंजल माना नॉट इन जेल ऑफ माया, वो हमेशा उड़ते ही रहते हैं, फरिश्ते की तरह उड़ान भरते ही रहते हैं। न सिर्फ अपने देह का पिंजड़े में वो फंसे रहते हैं अपने, तथा दुनिया के भी प्रलोभन में, व्यक्ति और वैभव में वो फंसे रहते हैं। हमेशा स्वतंत्र पंछी बनकर इस देह रूपी डाल से वो आत्मा रूपी पंछी हमेशा उड़ता ही रहता है, तीनों लोगों की सैर करता ही रहता है। ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें करते रहना है। क्योंकि पिछले मुरली में बाबा ने एक बात बताई कि आगे चलकर अचानक के खेल बहुत देखेंगे। जैसे सुनामी का बात है, ऐसे आगे चलकर अनेक अचानक के खेल देखेंगे। जानी जाननहार बाबा का ये इशारा हमें पकड़ना है और उस इशारे के अनुसार श्रेष्ठ स्थिति हर हालत में हमें बनाने का दृढ़ संकल्प लेना है। कुछ भी हो, मुझे इस वर्ष ऐसी महान फरिश्ता स्थिति की अनुभूतियां करते ही रहना है, बढ़ाते ही रहना है। क्योंकि जितनी जितनी ये दिव्य अनुभूतियां हमारी बढ़ती जाएंगी, तब हम अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। और वास्तव में जो आत्माएं ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते हैं और बढ़ाते हैं, ऐसे महान फरिश्तों के द्वारा ही परमात्म प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। ऐसे फरिश्ते स्वरूप आत्माओं को, निराकार परमात्मा को इस संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए सौभाग्य प्राप्त होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, तो रचना के माध्यम से रचयिता की ओर सभी का ध्यान जाएगा और परमात्म प्रत्यक्षता स्वतः ही होगी। तो इसलिए
यही तात हमें लगे रहें कि मुझे हर हालत में, हर संभव ऐसी श्रेष्ठ फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना ही है। क्योंकि दृढ़ता के साथ साथ सफलता की परछाई साथ साथ चलती हैं। दृढ़ता के साथ साथ सफलता की परछाई चलती ही रहती हैं। बाबा ने कहा कि कम से कम ये जो 6 मास हैं, इस 6 मास में जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उनके द्वारा कम से कम वो फरिश्ते की झलक दिखाई दे, चेहरे और चलन के द्वारा। तो हम सभी आशाओं के दीपक हैं। हमें ही बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो चंद घड़ियों के लिए चलो हम चलें ऐसी महान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति में खो जाएं, एकदम इस साकार दुनिया से दूर, अपनी अलौकिक दुनिया में, अलौकिक जगत में, अलौकिक अनुभूतियों में डूब जाएं। चले हम सभी वतन की ओर। मैं कमेंट्री करता जाऊंगा, वैसे वैसे आप अनुभूति करते जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक जल रहा हूँ। देह से न्यारा मैं हूँ एक दिव्य ज्योति बिंदु सितारा। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का प्रकाश दिव्य किरणों के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा की चारों ओर एक सुंदर दिव्य आभा मंडल है। लाइट का ऑरा है। मैं आत्मा
बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ। आसमान से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह संपूर्ण ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं। नैनों के इशारे से बाबा मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं बाबा के समीप जा रहा हूँ। बाबा के भ्रुकुटी में प्यारा शिव बाबा भी दिखाई दे रहे हैं। बाबा के समक्ष मैं विराजमान हूँ। बाबा मुझे स्नेह के सागर बाबा स्नेह भरी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। बाबा के नैनों में प्रेम के मोती चमक रहे हैं। बाबा के बाहों में मैं समा गया हूँ। प्यार के सागर में डूब चुका हूँ, डूब चुका हूँ। बच्चे, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है। इसलिए मैं बेहद खुश हूँ। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहूं जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो करते रहो। कभी कभी मुझे
अलौकिक पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बनकर मेरे गोदी में पलो और फूलो। तो कभी सखा के रूप में मेरे साथ चलो, वतन की सैर करो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ दिल के हाल चाल की लेन देन करो। ओह, कितनी न मैं खुश नसीब आत्मा हूं जो भगवान के साथ, डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ। पाना था सो पा लिया, मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश ही प्रकाश अनुभव हो रहा है। शांति का साम्राज्य है। ओह, मेरा प्यारा बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा प्यारा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, ओ मेरे प्राणेश्वर बाबा, आप ही मेरे प्राण हो बाबा। बाबा, बाबा, मैं माया की कड़ी धूप में चिल्ला रहा था, दुख के सागर में गोते खा रहा था, और आपने मुझे दुख के सागर से उठाकर अपनी गोदी में अतीत सुख के झूले में बिठा दिया। बाबा, जो उपकार आपने मुझ पर किया और कोई नहीं कर सकता बाबा, नहीं कर सकता। हे मेरे दिलवर बाबा, हे मेरे दिल को आराम देने वाले बाबा, मेरी एक ही अंतिम आस है, मेरे दिल रूपी मंदिर में
केवल आपके ही प्यार का अखंड दिया जलता रहे और मैं सच्ची योगीन बनकर आपके महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। मुझे सब कुछ मिल गया। ज्ञान सूर्य बाबा शक्तियों के अखंड स्रोत है, अथाह सागर है। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर शावर के रूप में निरंतर पड़ रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ। योग की अग्नि में मेरी जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे। स्वयं को मैं एकदम हल्की आत्मा लाइट अनुभव कर रही हूँ। अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा सृष्टि के ग्लोब पर अनेक चमकती हुई आत्माओं रूपी सितारों पर शक्तियों की वर्षा हो रही है। अनेक आत्माएं शक्तियां ग्रहण कर रही है। बस दिल कहता है ऐसे पावरफुल स्थिति में ही खोई रहूं, समाई रहूं, लीन रहूं और अथाह शक्तियों को ग्रहण करती ही रहूं, करती ही रहूं। मेरा संसार केवल एक बाबा ही है, केवल एक बाबा ही है। ओम शांति।